साथियों नमस्कार। 1 के 47 न्यूज में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को बता दें कि मऊ घोसी विधानसभा उपचुनाव में एक नाम काफी चर्चा में रहा, वो नाम कटप्पा। तो कटप्पा कौन है और कटप्पा का उत्पाद यानी कहाँ से शुरुआत हुआ, कटप्पा कौन है, क्योंकि वो काफी चर्चा में रहा घोसी उपचुनाव में कटप्पा। तो आइए आप लोग को बताते हैं कि कटप्पा कौन है। आपको बता दें कि 2017 में कटप्पा यानी महेंद्र चौहान जो कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के यानी ओम प्रकाश राजभर जी के एक समय वो उस पार्टी में थे। तो 2017 में जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ था, उसी समय महेंद्र राजभर का नाम कटप्पा रखा गया। कटप्पा क्यों रखा गया? कटप्पा इसलिए रखा गया कि 2017 में मुख्तार अंसारी यानी बाहुबली मुख्तार अंसारी के सामने उन्हें चुनाव लड़ाया गया मऊ से, और उस समय मोदी जी चुनाव प्रचार करने आए थे और उन्होंने नाम रखा था कि कटप्पा बाहुबली के सामने लड़ेगा और जीतेगा। तो वहीं से 2017 से कटप्पा नाम उत्पन्न हुआ। लेकिन 2022 में कटप्पा 2022 विधानसभा चुनाव खत्म होते होते कटप्पा जो कि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी का साथ छोड़ दिया और उसके बाद वो बाहुबली के लिए ही प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी बाई इलेक्शन घोसी में चुनाव हुआ और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए जो कि उन्होंने चुनाव प्रचार किया और सुधाकर सिंह को जीत दिलाया। तो कटप्पा यानी महेंद्र राजभर को कहा जाता है, जो अभी अभी नई पार्टी बनाए हैं, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी है। तो कटप्पा महेंद्र राजभर को कहा जाता है और जो कि काफी घोसी चुनाव में चर्चा में थे और उन्होंने कसम खाया था कि जब तक मैं ओम प्रकाश राजभर को हरा नहीं लेता और कटप्पा जो कि सुधाकर सिंह को है वो जिता नहीं लेता, तब तक हार नहीं मानेगा। और वो सुधाकर सिंह को जिताए और जो कि ओम प्रकाश राजभर हैं उनको हराया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर दारा चौहान को लड़ाए थे और चुनाव प्रचार में लगातार कहते थे कि हम घोसी का चुनाव हम लड़ रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो कटप्पा ने अपना जो वादा है उसको पूरा किया। तो कटप्पा 20 साल से जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में कमान संभाले हुए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनको सुहलदेव पार्टी इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि अखिलेश यादव से जब 2022 इलेक्शन में गठबंधन हुआ तो 17 सीट मिली और 17 सीट में अखिलेश यादव ने जब बोले कि आप अपने राजभर समाज से नए नए लड़कों को छोटे ओबीसी पिछड़े से लड़ाइए और लखनऊ विधानसभा भेजने का तैयारी करिए। तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर जी हामी भर दिए, लेकिन जैसे ही वो गए तो उन्होंने अपने और अपने बेटे को, जो कि अपने जहुराबाद से लड़े, अपने बेटे को शिवदासपुर से लड़े। बाकी महेंद्र राजभर का कहना है कि बाकी सीट को उन्होंने बेच दिया। किसी भी हमारे जो कि छोटे कार्यकर्ता, जो कि सुहलदेव पार्टी के जितने भी छोटे कार्यकर्ता थे या जो भी नौजवान साथी थे, किसी को नहीं लड़ाया अपने और अपने बेटे के अलावा। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और सुहलदेव पार्टी छोड़कर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का स्थापना किया। और इस तरह से कटप्पा ने 2023 यूपी इलेक्शन में कटप्पा ने खुद बाहुबली का साथ देने लगा और जो कटप्पा पैदा किया था उसी के विरोध में खड़ा हो गया, यानी बागी हो गया। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के सामने ही खड़े हो गए और बागी हो गए, क्योंकि इनका नाम
कटप्पा मोदी जी ने रखा है, लेकिन इन्होंने 2023 इलेक्शन में मोदी जी और भाजपा की पूरी टीम को टक्कर देने लगे और उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन कर घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को जीत दिलाई। तो कटप्पा यानी महेंद्र राजभर जी हैं और वो एक नया पार्टी बनाए हैं, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, और उन्होंने समर्थन दिया था यूपी बाई इलेक्शन 2023 चुनाव घोसी में। उनके प्रत्याशी लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश उसका प्रत्याशी का पर्चा दाखिला खारिज कर दिया गया, जिससे उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और कसम खाया कि मैं सुधाकर सिंह को जीत दिला कर रहूंगा, और उन्होंने बाहुबलियों का साथ दिया और जो कि कटप्पा बनाने वाले थे उनका साथ छोड़ दिया। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।